देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। भदोही में सपा नेताओं ने निकाला साइकिल रैली। समाजवादी पार्टी के जिला युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बाबा बिंद के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र एस बिंद रहे। मुख्य अतिथि का उपस्थित लोगों द्वारा माल्यार्पण कर जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि साइकिल रैली को सपा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में आगे चल रहे उनके पीछे भारी मात्रा में सपाई का हुजूम रहा। उक्त रैली ज्ञानपुर नगर से प्रारंभ हुई, जो गोपीपुर, मिल्की, देवाजीतपुर, उमरिया, परशुरामपुर के साथ सुंदरपुर गांव में पहुंचकर समाप्त हुई। तत्पश्चात एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान राजेंद्र एस बिंद ने कहा कि जन कल्याण के लिए सपा सरकार बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ही सबके हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए युवाओं के हाथों में लैपटॉप व टैबलेट दिए गए। कहा कि योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया और कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए डायल 100 लागू किया गया। महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए गए। इसी के साथ पिछड़े व अनुसूचित समाज को हक दिलाने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने कहा कि विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को भी मानदेय के रूप में बजट पास किया गया और कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनाने पर ही प्रदेशवासियों के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है और कहा कि देश व प्रदेश में गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाने में ही जुटी हुई है ये सरकार। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विनोद यादव, कल्लू यादव, धीरज यादव, लालचंद बिंद, जयशंकर यादव, श्यामधर यादव, सर्वेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सरकार है ये सरकार रोजगार में जो लोग हैं उनको भी बेरोजगार कर रही है और ये लोगों को जो युवा हैं उनको रोजगार भी नहीं दे रही है। तो हम जन जन तक साइकिल लेकर जन जन तक गांव-गांव में संदेश देंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को हम बताने का काम करेंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये रोजगार इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष वो देंगे, लेकिन वो देने में नाकामयाब रहे। काला धन बाहर से लेकर आकर लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपए डालने वाले थे, वो भी नहीं आए। ये जुमलों की सरकार है, झूठी सरकार है। किसान आज कई महीनों से आंदोलन कर रहे, उनकी नहीं सुन रही है। अब युवाओं को भी उन्होंने बेरोजगार कर दिया। जो लोगों के पास रोजगार था, ऐसी नीतियाँ, गलत नीतियों की वजह से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, ये प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं। जहां आरक्षण लोगों को मिल सकता था उसको भी ये ख़त्म कर रही। तो ये सरकार की नीतियां, गलत नीतियों की वजह से हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो हम ऐसे सरकार को नहीं चाहेंगे जो युवाओं को बेरोजगार कर दे। युवा युवजन सभा के सभी साथी ज्ञानपुर से चलकर सुंदरपुर तक साइकिल यात्रा निकाले। ये जो गूंगी बहरी सरकार है और महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इसके विषय में हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए। क्योंकि आज जो सरकार जो काम कर रही है, हमारे युवाओं को और किसान भाइयों को और महिलाओं को इतना अत्याचार हो रहा है, तो यह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।